नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। अपने ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हैं और बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में आज हम मकर लगन के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो मेरा दूसरा चैनल है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए कि लर्न वैदिक एस्ट्रोलॉजी विद राहुल शास्त्री, इसमें एक टॉपिक रह गया था। जो मकर लगन का जो फलादेश था वो रह गया था। तो उसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि शास्त्री जी मकर लगन मिस है। तो ये जो मिसिंग जो टॉपिक था ये मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ। ये दो पार्ट थे। एक में पूर्ण रूप से जो हम कुंडली विवेचन कर रहे थे ग्रहों को लेके, एक सिर्फ भाव को लेके, जो पहला वाला पार्ट था, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहे थे। तो इसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में चर्चा करेंगे मकर लगन के ऊपर। देखिए, आप सब लोग जानते हैं 1 से लेकर 12 लगन होती है। तो जो मकर लगन का मतलब ये है कि जो 10 लिखा है लगन के अंदर, तो ये मकर लगन की कुंडली हुई। 1 से लेकर 12 कोई भी लगन हो सकती है। मेष लगन, वृषभ लगन, मिथुन लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, उसके साथ साथ ही कन्या लगन, तुला लगन, तुला लगन के साथ जो है आपका वृश्चिक लगन, धनु, मकर, कुंभ, मीन, कोई भी लगन हो सकती है। पर आपको समझाने के लिए, क्योंकि हम मकर लगन की बात कर रहे हैं, तो 10 लिखा है, तो ये मकर लगन की कुंडली हुई। अब मकर लगन की कुंडली में आप देखिए, पहला भाव होता है जो कि लगन का है, आपके स्वास्थ्य का, आपका शरीर का। और दूसरे भाव जो है धन का, कुटुंब का, आपके खान पीन का और आपके मुख का, और साथ ही साथ जो है आपकी वाणी का, आपके इनिशियल जो शिक्षा होती है उसका भी दूसरा भाव होता है। तो दोनों ही भाव बहुत अच्छे। और कुंडली के मालिक शनिदेव होते हैं, मकर लगन के जो स्वामी हुए शनिदेव। तो स्वास्थ्य और धन शनि के हाथ में जाता है। तो शनि इस कुंडली के अंदर राजयोग कारक हो गए। अब जो तीसरा भाव है, ये भाव फिक्स रहते हैं, ये राशियां हैं 10 11। ये कोई भी राशियां हो सकती हैं किसी भी भाव में, पर भाव फिक्स रहेंगे। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। और हर भाव में अलग अलग राशियां हो सकती हैं, क्योंकि 12 लगन होती हैं और 12 लगन के हिसाब से अलग अलग भाव में अलग अलग राशियां होंगी। तो तीसरे भाव में अगर हम बात करते हैं तो 12 लिखा है। 12 का मतलब हुआ मीन राशि। मीन राशि के स्वामी जो होते हैं गुरुदेव होते हैं। तो गुरुदेव की भी 2 राशि होती है, एक मीन और एक धनु। तो देखिए, दोनों भाव गुरुदेव को अच्छे नहीं मिले। 12वां भाव हानि को दर्शाता है, परेशानी को दर्शाता है, कष्ट को दर्शाता है, खर्चे को दर्शाता है, भय को दर्शाता है। और तीसरा भाव अत्यधिक परिश्रम को दर्शाता है। तो दोनों भाव गुरु को अच्छे नहीं मिले। तो गुरु इस कुंडली के अंदर मारक बनते हैं। उनकी दशा अंतर्दशा में आपको खराब रिजल्ट मिलेंगे। अब जो चौथा भाव होता है वो दर्शाता है भौतिक सुख को। जिंदगी के अंदर मकान, वाहन या जिस भी प्रकार का आप सुख प्राप्त करेंगे वो चौथे भाव से देखेंगे। पैतृक संपत्ति को, लैंड को, भूमि को, और साथ ही साथ लग्जरियस लाइफ को, या कोई भी प्रकार का सुख चौथे भाव से देखेंगे। तो चौथा भाव बहुत महत्वपूर्ण हुआ। और चौथा भाव मिलता है 1 नंबर। 1 का मतलब होता है मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल देव। तो चौथा भाव जाता है मंगल के हाथ में। तो चौथा भाव सुख का और लाभ भाव, जो आप बिजनेस में जो लाभ प्राप्त करते हैं, नौकरी में जो लाभ प्राप्त करेंगे, वो 11वां भाव, मित्रों का, सगे संबंधों का, दोस्तों का। तो 2 भाव ठीक है, पर जो शनिदेव है उनके मित्र नहीं है। पूर्ण रूप से मंगल और शनि मित्र नहीं माने जाते। तो इसी वजह से मंगल सम हुए। अगर उनका प्लेसमेंट अच्छा, वो अच्छी जगह बैठे और अपनी खुद की राशि में या मित्र राशि में और अच्छे भाव में बैठे, तो वो अच्छे रिजल्ट देंगे। इसके विपरीत अगर वो खराब जगह बैठ गए या उनका प्लेसमेंट अच्छा नहीं, तो निश्चित रूप से वो कष्ट देंगे। तो उनके प्लेसमेंट के हिसाब से ही सब चीज़ें हम देखेंगे। जो कि दूसरी जो सीरीज है उसमें हमने पूर्ण कुंडली विवेचन किया है ग्रहों के हिसाब से। तो आप उनको देख लीजिएगा। इसके बाद उस सीरीज को देख लेना, ताकि आपको पूर्ण रूप से ज्योतिष समझ में आ जाए। अब देखिए, पंचम भाव में लिखा है 2। 2 का मतलब हुआ वृषभ राशि। वृषभ राशि के जो स्वामी होते हैं वो शुक्रदेव होते हैं। तो पंचम भाव त्रिकोण का भाव, 5वां भाव, 9वां भाव कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण और शुभ भाव होते हैं। तो जो भी इन भाव का स्वामी बनता है वो निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा देगा, अच्छे रिजल्ट देगा। उसका प्लेसमेंट अगर अच्छा है तो और आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। तो संतान भाव, आकस्मिक लाभ भाव और भाग्य भाव, ये सब जाता है किसके हाथ में? तो शुक्र के हाथ में। तो शुक्र निश्चित रूप से बहुत फायदेमंद रहे। और दूसरी जो राशि है उनकी, वो बनती है तुला। एक वृषभ और एक तुला। और देखिए, 10वां भाव जो है, जहां 7 लिखा है, वो आपके व्यापार, नौकरी, रोजगार को दर्शाता है, जिसको हम कर्म भाव मिलते हैं। तो दोनों ही कुंडली के बहुत महत्वपूर्ण शुक्र को मिले। तो मकर लगन में शुक्र तो राजयोग कारक ग्रह बने। तो उनकी दशा अंतर्दशा में ना कि आपका भाग्य चमकेगा, आकस्मिक लाभ होगा, रोजगार भी आप बहुत अच्छा कमा पाएंगे, पर शुक्र का प्लेसमेंट अगर अच्छा हुआ। अब देखिए, जो छठा भाव है उसमें 3 लिखा। 3 का मतलब मिथुन राशि। मिथुन राशि के जो स्वामी होते हैं बुध देव होते हैं, लग्नेश के मित्र हैं, पर ये भाव अच्छा नहीं। पर देखिए, एक भाव जो है त्रिकोण का मिल गया।
अगर किसी को त्रिकोण का भाव मिल जाए और दूसरी राशि उनके खराब भाव में भी पड़ी है तो उसका कोई मतलब नहीं, उसको उस भाव का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी मिलने के कारण दूसरे भाव का दोष नहीं लगेगा। दो राशि है तो मिथुन और कन्या, ये दोनों जो राशि के स्वामी हैं वो बुध होते हैं। तो निश्चित रूप से, क्योंकि भाग्य है, ये जो नवम भाव है, भाग्य अगर आपके साथ है, जिस चीज में आप ढालोगे तो भाग्य आपका साथ देगा। तो भाग्य से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो निश्चित रूप से जो है बुध भी इस कुंडली के अंदर पूर्ण रूप से कारक हुए, भाग्य आपका साथ देगा। अब देखिए पूर्ण रूप से आपने सही, और अष्टम भाव में आप रह गए, इसमें लिखा 5 जो कि सूर्य हुए। अष्टम भाव सबसे खराब ग्रह, और शनि के और सूर्य आपस में शत्रु भी होते हैं। तो मकर लगन के अंदर सूर्य सबसे ज्यादा कष्ट देंगे, आकस्मिक परेशानी आपको देखनी पड़ेगी सूर्य की दशा अंतर दशा में। थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, आज एक्चुअली बारिश आ रही है और तूफान भी आ रहा है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टाइम लगे। हाँ जी, तो जो कुंडली का अब आपने देख लिया, आप सारी चीजें आप कवर हो गई, क्योंकि आपने मोटे तौर पे जान लिया कि कौन ग्रह अच्छे हैं कौन से बुरे हैं। क्योंकि कुंडली के शनि, शुक्र और बुध ये ग्रह अच्छे हैं, इनका प्लेसमेंट भी अच्छा है। निश्चित रूप से इनकी दशा अंतर दशा में आपको फायदा होगा। शनि की दशा में धन और स्वास्थ्य ठीक रहेगा अगर अच्छे प्लेसमेंट है तो। जहां जहां उनका प्लेसमेंट होगा, जहां जहां वो दृष्टि डालेंगे, उसका एक अलग प्रभाव पड़ेगा, जो कि आप इनिशियल वीडियो में देख सकते हैं कि दृष्टि का क्या महत्व रहता है। बुध की दशा में भाग्य साथ देगा, शुक्र की दशा में आपका रोजगार और भाग्य दोनों साथ मिलेगा। क्योंकि इन कुंडली के अंदर ये ग्रह अगर अच्छे हैं तो इनका आप रत्न पहन सकते हैं। तो मकर लगन के हैं तो आप नीलम और ओपल या डायमंड और पन्ना, ये रत्न पहनना आपके लिए लाभदायक होंगे। साथ ही साथ शनिवार का दिन, शुक्रवार का दिन, बुधवार का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। नीला रंग, काला रंग, सफेद रंग और साथ ही साथ हरा रंग आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। नंबर 8, नंबर 5 और नंबर 6 ये अंक आपके लिए शुभ रहेंगे। ये तिथि भी आपके लिए अत्यंत लाभदायक रहेगी, शुभ रहेंगे, जिसमें आपको फायदा मिलेगा। दोस्तों, और आपको सरल तरीके से वीडियो समझ में आ जाए तो और आपको बताना चाहता हूं कि मकर लगन के अंदर ये जो ग्रह है शनि, शुक्र और बुध, ये राजयोग कारक ग्रह हैं। इनका प्लेसमेंट अच्छा हुआ तो आपको फायदा होगा। मकर लगन के अंदर जो है गुरुदेव और साथ ही साथ सूर्यदेव, ये ग्रह जो है ये अशुभ बनते हैं। मंगल के प्लेसमेंट को देख के ही बताना पड़ेगा, पर गुरु और साथ ही साथ में सूर्य, ये आपको इनकी दशांतर दशा में आपको अशुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। आपको फायदा नहीं होगा, बल्कि कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। इनकी दशा में, सूर्य की दशा में और गुरु की दशा में आप इनका दान करिए। गुरु की महादशा के अंदर आप चने की दाल का दान करें, और सूर्य की दशा में आप जो है आप गेहूं का या गुड़ का या दोनों को मिला के आप दान करें। और इन दोनों ग्रह के बीज मंत्र करें। शुरू के लिए आप जो ओम धरणी सूर्याय नमः, और जो बृहस्पति के लिए आप ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ये जाप आप रेगुलर बेसिस पे करिए ताकि आपको फायदा मिल सके। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।